दोस्तों, संभल की बहुत बड़ी खबर। संभल में ईदगाह की 30 फीट की 2 मीनारें ढाई। यूपी के संभल में मंगलवार को ईदगाह और संभल की ईदगाह ढा दी गई है और 30-30 फीट की ऊंची 2 ईदगाहों को मीनारें गिरा दी गई हैं। प्रशासन ने दोपहर 12:30 बजे कार्रवाई शुरू की थी, जो शाम 6 बजे तक चली। मौके पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ के 100 जवान तैनात रहे। 2 नायब तहसीलदार और 8 लेखपाल भी मौजूद रहे। आसपास के लोगों के आने पर रोक लगा दी गई। इससे पहले 2 मकानों को भी तोड़ा गया। इस दौरान अवैध कब्जा करने वाले लोगों ने विरोध किया। इस पर तहसीलदार ने उन्हें बैनामा दिखाने और कोर्ट में पक्ष रखने को कहा। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। शाम को डीएम अंकित खंडेलाल और एसपी के बिश्नोई भी पहुंचे थे। डीएम ने बताया करीब 10 से 5 10.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। इसमें 4 बीघा जमीन सरकारी कब्रिस्तान की थी। कब्रिस्तान की जमीन पर ईदगाह और मस्जिद बना दी गई थी। जमीन पर प्लॉटिंग की तैयारी भी चल रही थी। बाकी 2 बीघा जमीन गांव की एक महिला की है, जिस पर 2 लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया था। डीएम के मुताबिक कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का बाजार मूल्य 5 करोड़ रुपए से अधिक है। अब इस भूमि का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए किया जाएगा। मामला असमौली थाना क्षेत्र के गांव मंडन का है। अपनी मर्जी से रणनीति बना रहे हैं और अपनी मर्जी से ही चला रहे हैं। ये कानून संविधान से नहीं चल रहा। जनवरी 2026 में ग्रामीणों ने तत्कालीन डीएम राजेंद्र पेंसिया से सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर बिना ईदगाह और मस्जिद की शिकायत की थी और उन्होंने पैमाइश कराई, जिसमें निर्माण अवैध मिला। इसके बाद 21 अप्रैल 2026 को तहसीलदार कोर्ट ने ईदगाह और मस्जिद को हटाने का आदेश दिया था। अब्बास हैदर ने बताया कि 2022 में उनकी मां मुबसरा खातून ने 6 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी, लेकिन गांव के शमशाद इफ्तिकार ने उस पर कब्जा कर मकान बना लिया। 2022 में मां ने एसडीएम कोर्ट में शिकायत की थी। एसडीएम ने 2025 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन दोनों हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला दिया और एसडीएम ने कार्रवाई करने को कहा। एसडीएम ने 8 जुलाई को मकान तोड़ने का आदेश दिया था। डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया कि गांव मंडन में कब्रिस्तान की करीब 6000 वर्ग मीटर, करीब 10.5 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में बात दायर किया गया। दोनों पक्षों को नोटिस देकर सुनवाई की गई है, जिसमें कब्जा अवैध पाया गया है। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान के नाम जो दर्ज भूमि पर ईदगाह का निर्माण कराया गया था, वही ज़मीन पर प्लॉटिंग की तैयारी भी चल रही थी और तहसीलदार न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को बुलडोजर चलाकर 2 मीनारों को गिरा दिया गया है। और डीएम के मुताबिक कब्जा मुक्त कार्यवाही ज़मीन का बाजार मूल्य 5 करोड़ रुपए से अधिक है। अब इस भूमि का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए किया जाएगा। कानून इनका है, जो मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं।